कहा गया है कि हमारा बिहार बहुत विकास कर रहा है, बहुत विकसित हुआ है। नहीं हो रहा है। रोड बनने में विकसित हुआ है, फ्लाईओवर बनने में विकसित हुआ है, और महिलाओं के लिए कितना विकसित हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कल भी वैसे था, आज भी वैसे है, शायद कल भी वैसे ही रहे। सरकार को शौचालय बनवाना चाहिए। इस तरह के जो भी सार्वजनिक जगह हैं सभी जगह चिन्हित करके, और सभी के लिए, महिला पुरुष सभी को इसकी ज़रूरत होती है बाथरूम की। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम भी है। इससे जब हम प्रेशर में बाथरूम को दबा के रखते हैं, चाहे लैट्रिन चाहे बाथरूम, तो हमारा यूट्रस भी इससे प्रभावित होता है, और बाकी के ऑर्गन भी जो हमारा पाचन क्रिया का जो ऑर्गन है, वो सारे सिस्टम जो है वो प्रभावित होते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे वॉशरूम भी बनना चाहिए और महिला पुलिस को भी रहना चाहिए। तो हम लोग जहाँ तहाँ नहीं कर सकते, हम लोग के लिए ज़रूरत है बाथरूम का। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हदुआ मार्केट में स्थित हैं और आज हम जानेंगे आम जनजीवन की समस्या, उनके निवारण। कहा जाता है कि बिहार का बहुत विकास हो चुका है, बहुत विकसित हो चुकी है, बहुत सारे पुलों का निर्माण हुआ है, तरह तरह की योजनाएं आई हैं और विकास के कई आयाम खुले हैं बिहार में। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाओं की बुनियादी समस्याओं की, तो ये बिल्कुल वो कहना होगा कि इसमें अभी तक आगे कोई भी योजना नहीं आई है जिससे कि महिलाओं को सुरक्षा महसूस हो। उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम और देशों की बात करें और राज्यों की बात करें तो वहाँ स्थिति इससे बेहतर है। वहाँ महिलाओं के लिए अलग से पिंक शौचालय का योजना का आरंभ किया गया है, जहाँ पे जो महिलाएं बाज़ार में आती है सामान खरीदने के लिए, काफ़ी वक्त लगता है उन्हें बाज़ार में, अगर इस दौरान उन्हें वॉशरूम जाना हो तो वो कहाँ जाएंगी। इस तर्ज पे अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर हम लखनऊ की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहाँ हर 2 किलोमीटर के दरमियान, हर 2 किलोमीटर पे पिंक शौचालय का निर्माण किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के इज्जत के लिए। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो मार्केट है ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ 365 दिन भीड़ रहती है। कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी फेस्टिवल हो, यहाँ पे महिलाओं का आना जाना रहता है। वो राखी हो, दुर्गा पूजा हो, या न्यू ईयर हो, या क्रिसमस हो, या ईद हो, या बकरीद हो, यहाँ पे ख़रीदारी के लिए महिलाएँ, लड़कियाँ, बच्चियाँ, बुज़ुर्ग सब आती ही आती हैं, क्योंकि ये ऐसा बाज़ार है जहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है। उसके झुमके से लेके हो, चूड़ी से लेके हो, चप्पल से लेके हो, कपड़े से लेकर हो, दुपट्टे तक की चीज़ें यहाँ मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं को क्या समस्याएं आती है यहाँ पे। अगर वॉशरूम नहीं है उसके लिए वो कैसे अपने आप को तैयार करती हैं, उसके लिए क्या समस्याएं आती है, चलिए जानते हैं यहाँ की लड़कियों से। ये आप देख सकते हैं कि हमारे साथ 2 बच्चियाँ हैं, वो आई हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने, लिपस्टिक की ख़रीदारी करिए। चलिए जानते हैं इनसे। यहाँ पे जब आप बाज़ार आती हैं कुछ भी ख़रीदने के लिए जब निकलती है, तो हमारे बिहार में, हमारे पटना में या इस मार्केट की बात करें तो यहाँ पे शौचालय नहीं है। इसके इतर अगर हम दूसरे राज्य की बात करें तो वहाँ पे पिंक शौचालय का निर्माण किया गया है, ताकि जो भी महिलाएं बाहर जाती है अगर उन्हें वॉशरूम जाना हो तो वो कैसे, तो यहाँ कैसे आप लोग मैनेज करती हैं? एक्चुअली यहाँ तो मेरे पापा का शॉप है तो हम यहाँ मैनेज कर लेते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है मतलब। तो यहाँ तो आपके पापा का शॉप है तो आप वहाँ चली जाती है, शॉप में वॉशरूम होगा वहाँ। लेकिन बाकी जो यहाँ पे महिलाएं आती है तो ये क्या समस्या नहीं है? है ना, बहुत बड़ी समस्या है। बट खेतान मार्केट में एक वॉशरूम्स है। हाँ, वो खेतान मार्केट के अंदर है, लेकिन अगर हम इस मार्केट की बात करें तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी वॉशरूम नहीं है। हाँ, नहीं है। तो ये तो लड़कियों के लिए समस्या हुई ना। हाँ। चलिए, तो इनके तो पापा का यहाँ शॉप है तो ये पापा के शॉप में चली जाती है। चलिए जानते हैं वैसे लड़कियों से जिनका यहाँ शॉप नहीं है, जिनके पास कोई ऑप्शन है, वो क्या करती हैं। यहाँ पे हमारे साथ 2 लेडी है, चलिए जानते हैं इनसे। अगर हम यहाँ आसपास की बात करें तो यहाँ 365 दिन यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन महिला की सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक भी वॉशरूम नहीं बनाया गया है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे वॉशरूम भी बनना चाहिए और महिला पुलिस को भी रहना चाहिए, बस यही कहेंगे। वाह, इन्होंने एक और मुद्दा बहुत अच्छा उठाया कि यहाँ एक भी सुरक्षा के नाम पे महिला पुलिस, महिला गार्ड कोई भी नहीं रहती है, जो कि यहाँ पे ये बहुत भीड़ भाड़ वाली इलाका है।
और अगर हम अपने टॉपिक पे आए, बाथरूम की बात करें, तो बाकी जगहों पे बाथरूम की व्यवस्था की गई है, पिंक टॉयलेट नाम से बनाया गया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो महिलाओं को कितनी समस्या आती है इसको लेकर? बहुत समस्या आती है। इसकी वजह से तो क्या बताया, बहुत महिलाएं आती नहीं है मार्केट की, हम नहीं जाएंगे, और कुछ आती हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है, हमेशा वेट करेंगी। यहाँ शॉप में भी बाथरूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे महिला का बाथरूम होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे गार्डिंग होनी चाहिए, एक महिला पुलिस होनी चाहिए, जो क्योंकि भीड़ भाड़ है, छेड़छाड़ भी होते ही रहते हैं। बस। वाह, आप बताइए। जो ये बोल रही वही सेम। देखिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत सही कहा कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे छेड़छाड़ की भी थैंक यू क्योंकि यहाँ पे छेड़छाड़ की भी घटनाएं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे महिला पुलिस का भी होना आवश्यक है। ये आम जन की पुकार है, आम जन की समस्या। चलिए जानते हैं और लोगों से। यहाँ पे इस मार्केट में, या अगर हम पटना में और भी जगह और भी मार्केट की बात करें, तो वहाँ पे बाथरूम का व्यवस्था नहीं किया गया है। तो अगर आप लोग आती हैं मार्केट करने, उस दौरान अगर वॉशरूम की ज़रूरत होती है, तो ये कितनी बड़ी समस्या है लड़कियों के लिए? बहुत बड़ी समस्या है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों को होना चाहिए बाथरूम, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो चाहिए ना। अलग अगर हम राज्यों की बात करें, दिल्ली में या लखनऊ में, यूपी में, इन जगह पे पिंक टॉयलेट नाम का चीज़ बनाया गया है, टॉयलेट बनाया गया है, जहाँ पे महिलाएं आराम से सुरक्षित होकर जा सकते हैं। वहाँ पे पुरुष भी नहीं जा सकते, सामुदायिक शौचालय नहीं है, वो अलग से सिर्फ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बनाया गया है। लेकिन हमारे बिहार में, हमारे पटना में, हमारे इस मार्केट में या अन्य मार्केट की बात करें, तो वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इससे आप लोगों को कितना समस्या होता है? बहुत समस्या हो रहा है। अगर इस दौरान मान लीजिए वॉशरूम जाना हो तो क्या करती हैं? हम लोग परेशान हो जाते, इधर उधर भटकते चलते हैं, नहीं मिलता है, बहुत जगह दिक्कत होता है। दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है आने से। तो क्योंकि ये वॉशरूम नहीं है, इससे दिक्कतें तो आती ही, और ये महिलाओं का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पुरुष नहीं है, लड़के नहीं है कि कहीं पे भी कर सकते हैं। महिलाएं तो उनकी इज्जत के लिए, उनकी आबरू के लिए एक इज्जत घर, मतलब शौचालय का निर्माण, तो इस मार्केट में क्या, पटना में जितने भी मार्केट है, पिंक शौचालय का निर्माण तो होना ही चाहिए। चलिए जानते हैं और भी लड़कियों से। ये जो इस मार्केट में या किसी भी मार्केट में बाथरूम नहीं है लड़कियों के लिए, तो अगर वो आती है मार्केट करने के लिए, तो उन्हें जो दिक्कतें होती है, अगर उन्हें वॉशरूम जाना हो, तो ये समस्या है या नहीं? बहुत बड़ी समस्या है। लड़की कहीं भी यूज नहीं कर सकती है ना, लड़की तो कहीं भी जाकर कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप मार्केट आई हैं और अगर आपको वॉशरूम इस्तेमाल करना और यहाँ पे वॉशरूम है नहीं, तो वैसी स्थिति में क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, अब घर जाएंगे और क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, घर जाना पड़ेगा। किसी के घर भी तो नहीं जा सकते ना, कोई जाने देगा थोड़ी। किसी के घर भी नहीं जा सकते क्योंकि कोई जाने भी नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में ये मार्केट छोड़ के चली जाएंगी घर। यहाँ बाथरूम नहीं है इस मार्केट में, तो ये कितनी बड़ी समस्या है मैम? ये काफ़ी बड़ी समस्या है। ये हर आदमी को हर प्लेस में होना चाहिए, लेडीज के लिए खास करके बाथरूम। इससे अगर आप मार्केट आए हैं, अगर आपको वॉशरूम जाना है, इस्तेमाल करना, और यहाँ पे वॉशरूम ही नहीं है, उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त बहुत परेशानी होती है, काफ़ी परेशानी होती है। दूसरा बात है ना, लेडीज़ में खास करके प्रॉब्लम होते हैं। जेंट्स लोग कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लेडीज़ लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक इज्जत है, हम लोग का समाज में हर तरफ का बात है, तो हम लोग को बहुत सोच समझ के काम उतारना पड़ता है। बिल्कुल हमारी इज्जत है, लेकिन हमारे लिए इज्जत घर का निर्माण ही नहीं किया गया है, और मार्केट आने जाने में कम से कम 2 से 4 घंटे का वक्त लगता ही है। बिल्कुल लगता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। और ये इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लेडीज़ के प्रति उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ हर तरफ का नहीं कर सकते। दूसरा है, हम लोग सोचते हैं हाइजीनिक के बारे में, तो हम लोग जहाँ तहाँ नहीं कर सकते। हम लोग के लिए ज़रूरत है बाथरूम का। बिल्कुल हाइजीन का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये है इन लोगों की समस्या, आम जनों की समस्या। हमने आपको पहले ही बताया कि हम बिहारी खबर के माध्यम से बिहार के उन दर्दों को आपके सामने बयां करेंगे, रखेंगे, जो आम जनजीवन में लोगों के साथ होता है आए दिन। चलिए जानते हैं और महिलाओं। ये हमारे साथ कुछ आंटी हैं जो आई हैं मार्केट करने के लिए, तो इनसे जानते हैं। इस एरिया में बाथरूम नहीं है, तो बाथरूम नहीं है तो एज अ लेडी अगर आप लोगों को मार्केट
आने के वक्त दौरान में अगर वॉशरूम इस्तेमाल करना और यहाँ वॉशरूम नहीं है तो ये कितनी बड़ी समस्या है? बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? सरकार को शौचालय बनवाना चाहिए। इस तरह के जो भी सार्वजनिक जगह हैं सभी जगह चिन्हित करके, और सभी के लिए, महिला पुरुष सभी को इसकी ज़रूरत होती है बाथरूम की, तो चिन्हित करके और सामुदायिक बाथरूम बनाना चाहिए सरकार को। तो सरकार को चिन्हित करके बाथरूम का निर्माण करना चाहिए ताकि जो महिलाएं आती हैं यहाँ पे खरीदारी करने उन्हें टेंशन ना बना रहे। अगर इस दौरान आप लोगों को वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करती हैं? तो हमें नहीं, हम बाथरूम जा सकते हैं, हमें या तो बाथरूम को प्रेशर में होल्ड करना पड़ता है या फिर मार्केटिंग का काम छोड़ के घर जाना पड़ता है। इतनी बड़ी ये समस्या है। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम भी है। इससे जब हम प्रेशर में बाथरूम को दबा के रखते हैं, चाहे लैट्रिन चाहे बाथरूम, तो हमारा यूट्रस भी इससे प्रभावित होता है और बाकी के ऑर्गन भी, जो हमारा पाचन क्रिया का जो ऑर्गन है, वो सारे सिस्टम जो है वो प्रभावित होते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ से रिलेटेड इशू है और ये एक डिग्निटी और प्रतिष्ठा का भी बात है। तो इसलिए हर हाल में हर जगह जो भी सार्वजनिक एरिया है, मार्केट का एरिया है, वहाँ पे सरकार को पहल करके सामुदायिक बाथरूम बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने कि सरकार को चिन्हित करके वैसे जगह पे जहाँ पे मार्केट का एरिया है, जहाँ पे महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रतिदिन आई जाती है, वहाँ पे ज़रूर शौचालय का निर्माण करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और लोगों से। मैम, इस पे तो महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है, इधर उधर नहीं, बारिश बाथरूम में नहीं हो रहने के कारण। तो इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब महिलाओं को ऐसा नहीं करना, मतलब दिक्कत नहीं करना चाहिए इस चीज़ से। बिल्कुल, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। समाधान नहीं है, किसी पे जाए तो भरोसा कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और अगर सबसे अच्छा उपाय है कि पानी मत पीजिए, आप पानी नहीं पीजिए, लेकिन ये कोई उपाय नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर हम बिहार से अलग बात करें, दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहाँ पे पिंक टॉयलेट बनाया गया है महिलाओं के लिए। उसमें सिर्फ लड़कियाँ जाती है, महिलाएं जाती है, वहाँ पुरुषों का निषेध वर्जित है। लेकिन हमारे यहाँ एक सामुदायिक भी जो कह सकते हो वो इस एरिया में नहीं है, और यहाँ 365 दिन लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, खास करके महिलाएं। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी समस्या है मैम? बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन क्या करें, वो देश की राजधानी है, ये बिहार की राजधानी है। तो कहा गया है कि हमारा बिहार बहुत विकास कर रहा है, बहुत विकसित हुआ है। नहीं हो रहा है, रोड बनने में विकसित हुआ है, फ्लाईओवर बनने में विकसित हुआ है, और महिलाओं के लिए कितना विकसित हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कल भी वैसे था, आज भी वैसे है, शायद कल भी वैसे ही रहे। तो सुना आपने कि महिलाओं के लिए यहाँ कितना विकास हुआ है। चलिए आप देख सकते हैं हमारे साथ कि यहाँ पे ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं और महिलाएं आई हैं ख़रीदारी करने के लिए। यहाँ पे आप महिलाओं का समूह देख सकते हैं, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं की भीड़ रहती है जनसंख्या में, क्योंकि यहीं पे खैतान मार्केट है, यहीं पे हथुआ मार्केट है, यहीं पे मंगला बाज़ार है, यहाँ पे सारा बाज़ार है, राजधानी बाज़ार है। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं आए दिन कितनी संख्या में आती हैं, और अभी तो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है तो और ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और ऐसे वक्त में, ऐसे एरिया में जहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, वहाँ पर एक भी बाथरूम का निर्माण नहीं किया गया है, एक भी शौचालय नहीं है इस एरिया में। तो इन महिलाओं को कितना ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ये आप हमारे साथ जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। क्योंकि पुरुष तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं कहीं भी नहीं जा सकती है, क्योंकि उनके इज्जत की बात है। लेकिन उनके लिए कोई भी इज्जत घर हमारे पटना में, हमारे इस मार्केट में या किसी भी मार्केट में नहीं बनाया गया है। तो हमने कहा था कि हम ऐसे ही समस्याओं से आपका रूबरू करवाते रहेंगे आए दिन। बने रहिए बिहारी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।